बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अमीर उल-मोमिनीन का एक फरमान पढ़ के बड़ा ताज्जुब हुआ और उसी को वाज़ेह करने के लिए चंद मिनट आपके लेंगे। खुतबा नंबर 106 में जनाब इमाम अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने की निशानियाँ बतला रहे हैं और उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम ने, फ़इज़ा कान ज़ालिक कानल वलदु गैज़न। ऐसा मौका और ऐसा ज़माना आएगा जब बेटा आँखों की ठंडक होने के बजाय गैज़ व गज़ब का सबब होगा। यानी बजाय इसके कि बेटा इंसान के सुकून का सबब हो, बेटा इंसान की बेसुकूनी नाअमनी का ज़रिया बन जाएगा। ये ज़माना देखना है अजीज़ान, बिलखुसूस जो जवान हैं जिनके वालिदैन का साया सर पे मौजूद है, इस चीज़ को देखिए और अपना इम्तिहान खुद कीजिए। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ इस मौजू पे मौजूद हैं। वालिदैन के लिए बिलखुसूस हमारी गुफ्तगू मौजूद है। ख़त 31 की इब्तिदा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जो जुमलात बच्चे की अहमियत, बेटे की औलाद की अहमियत के हवाले से बयान किए हैं, वो हम कई दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अर्ज़ कर चुके हैं। आज मैं जवानों से बिलखुसूस, और हमारा एक बहुत बड़ा ऑडियंस जवान है, उनसे ये गुजारिश करूँगा, जवानान अजीज़, देखिए हमने इस गुफ्तगू का मौजू करार दिया है कि आपको कंधों पे उठाने वाला और फिर नीचे है बाप। ज़रा ये गौर कीजिए कि मुझे आपको कंधों पे उठा के दुनिया में घुमा के किसने दुनिया दिखाई है, उसी का नाम है बाप। या यूं कहिए कि हमें चलना तो नहीं आता था, लेकिन किसने हाथ थाम के हमें चलना सिखाया, वो है बाप। कि हमें बोलना नहीं आता था, एक लफ्ज़ को बार बार दोहरा के हमें बोलना सिखाया, वो है बाप। इसलिए आइए कोशिश कीजिए कि जिसने कंधों पे उठाया, हम अगर उसको कंधों पे नहीं उठा सकते तो कम अज़ कम हम अपने कंधे का सहारा तो दे सकते हैं। वो अपना कमज़ोर सा हाथ हमारे कंधों पे रख के ताकि रास्ता चले। हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन कम अज़ कम हम ये कह सकते हैं, बाबा हमने आपको कंधा दिया है, हम आपका हक नहीं अदा कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, और इसी पे वो राज़ी हो जाते हैं। और फिर ये भी कहूँ कि जिस बाप ने हमें बोलना सिखाया, खुदारा कोशिश कीजिए कि उस बाप के सामने हमारी आवाज़ बुलंद न हो। हमने ऐसे जवान देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि बाबा हम किसी बंदे को बात करने दीजिए। हाँ, और जिस बाप ने हमें चलना सिखाया, मैं अक्सर ये जुमला अर्ज करता रहता हूँ कि जिसने उंगली पकड़ के हमें कदम उठाना सिखाया है, खुदारा एक आखिरी चीज़ अर्ज कर रहा हूँ, खुदारा जवाना ये कोशिश कीजिए, वही बाप जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, वो हमारे चल के उस बाप के पास आने का इंतज़ार कर रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हमने देखे अफराद, और ये हमारी फील्ड है, लोग बड़े एतमाद के साथ और बड़े ही हमारे ऐसे उम्मीदें रख के आते हैं और हालात बतलाते हैं, हाल चाहते हैं। एक गलत सिलसिला है, वो तावीज़ और ये चीज़ें तलाश करते हैं। बहरहाल एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, जवानान अजीज़, अगर आपको याद न भी हो तो यकीन कर लीजिए, जिसने हमें चलना सिखाया था, उंगली पकड़ के कदम उठाना सिखाया था, वो आपके कदम उठा के उसकी तरफ जाने के मुंतज़िर हैं। हमने ऐसे एज में भी वालिदैन देखे हैं जो चल नहीं सकते, उनकी नज़रें दरवाजे पे होती हैं। किस लिए दरवाजे पे होती हैं? कि हमारा प्यारा आएगा। और फिर जब वो दादा दादी नाना नानी बन जाते हैं तो उससे मरला और भी आगे बढ़ जाता है। बच्चों से भी ज़्यादा वो जो फल हैं उनके, उनका इंतज़ार होता है। लिहाजा देखिए, जिसने चलना सिखाया है उसकी तरफ चल के चले जाया कीजिए, आपके कदमों में और बरकत आएगी। जिसने कंधों पे उठा के दुनिया दिखाई है, कंधा अगर उसको दे सकते हैं तो उसके हाथ को कंधे पे रख के, बाप जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बाप का हाथ जब कंधे पे आता है तो रब उसमें खुसूसी बरकत डालता है। परवरदिगार हमें अपने वालिदैन, जो जिनके वालिदैन दुनिया में मौजूद हैं, उनकी
عظمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم جیسوں کے جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں عزیزان، جیسے باپ اس نہ اٹھ سکنے کی صورت میں دروازے کی طرف نظر کیے رکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بیٹا میرا پوتا آئیں گے، اسی طریقے پہ قبر میں بھی ماں باپ کو انتظار ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ہم اس وقت جب گفتگو کر رہے ہیں، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کو کم از کم جایا کیجیے ان کی قبر پہ، ان کو انتظار ہوتی ہے۔ پروردگار ہمیں والدین کی عظمت اہمیت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ دعا بھی دہرا لیا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔